हेलो फेलास, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लीगल लंच। आई एम प्रियल एंड आई होप आपके रिविजन्स अच्छे हो रहे होंगे। आज हम अपने कंसेप्चुअल रिविजन्स के नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जहां हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल रिवाइज कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था एंड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ओवर सब्सक्रिप्शन का। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज भी हम ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रो डाटा अलॉटमेंट करेंगे एंड हम प्रीमियम भी इंक्लूड करेंगे, साथ में कॉल्स एंड अरियर्स भी इंक्लूड करेंगे। एंड कुछ माइनर चीज़ें हैं, कुछ माइनर कैलकुलेशंस है जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में उसी तरीके के क्वेश्चंस हमको डील करना है। तो हम आज इस एक इलस्ट्रेशन के ज़रिए समझेंगे कि हमको कैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन हैंडल करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्टली हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि जया लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, प्रीमियम 2 रुपए का है, तो मतलब 10+2। कुछ ज़्यादा ही। ओके, शेयर्स पेबल आर 3 ऑन एप्लीकेशन। ओके, 5 ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे एक बार साइड में लिख लेते हैं कि एप्लीकेशन पर 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 5 रुपए है, विच इज़ लाइक 2 रुपए प्रीमियम का है। तो 3+2 हो गया। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल मनी में हमारा यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गए, 6 रुपए हो गए। 10 रुपए का फेस वैल्यू है एक शेयर का, तो 4 रुपए कॉल बैलेंसिंग अमाउंट होगी। ओके, हमको एप्लीकेशन रिसीव हुए 80,000 शेयर्स की, मतलब हमने इशू किए हैं 60,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन आई है कितने की, 82,000 की, 82,000 की, सॉरी। ओके, 82,000 की हमारे पास एप्लीकेशन आई है एंड अलॉटमेंट ऑन शेयर वाज मेड एज फॉलो। यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है कि कैटेगरी ए में 30,000 शेयर्स एप्लीकेशन आई, उसमें 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। 50,000 शेयर्स जिनकी एप्लीकेशन आई उनको 40,000 शेयर्स अलॉट किए हुए हैं एंड 2,000 शेयर्स जिनकी एप्लीकेशन आई हुई है उनको कोई अलॉटमेंट नहीं दिया है। ओके, फिर आया है एक और चीज़ यहाँ पे, रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए, जिसने अप्लाई किया 900 शेयर्स के लिए कैटेगरी ए में। एंड सुरेश हु वाज अलॉटेड, मतलब इसमें इसका अलॉटमेंट दिया हुआ है 600 शेयर्स का इन कैटेगरी बी, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। ओके, तो बोले कि रमेश जिसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एंड सुरेश जिसको 600 शेयर्स अलॉट हो गए हैं। रमेश का अप्लाइड शेयर्स दिया, अलॉटेड कितने हुए वो हमको नहीं पता। एंड सुरेश का अलॉटमेंट दिया कि उसको 600 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, बट अप्लाइड हमको नहीं पता कि उसको उसने अप्लाई कितने का किया था। उन दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे कॉल्स एंड अरियर्स की बात हो रही है। ओके, मतलब ये दोनों का कॉल्स एंड अरियर्स में जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ एक एक करके हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये निकाल लेते हैं कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया था, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, कितना हम रिफंड करेंगे, कितना कॉल्स में एडजस्टमेंट होंगे। तो वही जो हमने लास्ट टाइम हमने जो कैलकुलेशन की थी, सबसे पहले वही कैलकुलेशन को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। ओके, वर्किंग नोट पहला। आप चाहो तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आप फोटो ले सकते हो या फिर इसको आप कहीं नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके, कि आपको इजीली सामने क्वेश्चन मिल जाए एंड आप उसको तुरंत मेरे साथ सॉल्व कर सको एंड मैं जो बता रही हूँ उस पर डायरेक्टली देख सको कि वो चीज़ कहाँ लिखी हुई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। याद है हमने लास्ट क्लास में ही इसको समझा था। एक बार और करेंगे तो ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, तो इसमें हम जो बॉक्सेस बनाते हैं, हमारा फॉर्मेटिंग जो करते हैं वो कर लेते हैं। कि पहली चीज़ आती है कैटेगरी, फिर आता है शेयर्स,
अप्लाइड, कितने शेयर्स अप्लाई किए गए हैं, एंड उनको कितना अलॉटमेंट हुआ है, शेयर्स अलॉटेड। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मतलब एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा रिसीव हुआ है। उसके बाद हम डिस्पोज करते हैं, तो डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, फिर हम इसको डिस्पोज कैसे करेंगे, पहले हम शेयर कैपिटल में पैसा डालेंगे, शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे जो बचा हुआ पैसा रहेगा, फिर हम कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट करेंगे जो बचा हुआ पैसा रहेगा उसके बाद, और जो जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ उसको हम रिफंड कर देते हैं। ओके, या एक्स्ट्रा ही पैसा आ गया तो हम उसको रिफंड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी लाइंस नहीं खींच रही क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बट फिर भी आई ट्राई। इसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है देन आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। क्योंकि मे बी शायद मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ या स्लो पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको जल्दी अगर देखना है तो आप उसको 1.5x में भी देख सकते हैं। ओके, तो हमारी यहाँ पे 3 कैटेगरीज थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। ओके, तो कैटेगरी ए में क्या हुआ था कि 30,000 शेयर्स जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उनको 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, जिनने 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी थी उनको 40,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, एंड जिन्होंने 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी थी उनको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये हमने हमारे क्वेश्चन में देखा हुआ था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ फिल कर दिया। ओके, अब एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन पर वो कितना पैसा मिलना था, 3 रुपये मिलना था, एंड एप्लीकेशन जितनी आई है उसके हिसाब से हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखना है, मतलब कि शेयर्स अप्लाइड एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो शेयर्स अप्लाइड 30,000 इंटू 3, यहाँ पे 90,000 रुपीज़ हमको आया है। 50,000 टू 3, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 हमको आया है, एंड 2 3 6 रुपीज़ हमको एप्लीकेशन पे आया है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लो कि 80,000 82,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, हमने अलॉट करने हैं सिर्फ 60,000। ओके, ये तो क्लियर है हमको। उसके बाद हम डिस्पोज करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो एक्चुअली में जो हमने इश्यू किया है उसके हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, तो जितने अलॉट हुए हैं, ओके, जितने अलॉट हुए हैं इनटू शेयर कैपिटल। ओके, तो कितना अलॉटमेंट हुआ, 20,000 का अलॉटमेंट हुआ है 30,000 शेयर्स में से, तो 2 3 60,000 रुपीज़ हमको शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे आने चाहिए थे। एक्चुअली हमको आए ज़्यादा है क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा किया आगे, बट अलॉटमेंट तो कम का ही करना है ना, तो हमको शेयर कैपिटल में कम ही पैसा डालना पड़ेगा। उसके बाद 40,000 शेयर्स इंटू 3, 4 3 12, इतना हो गया। उसके बाद आ रहा है कि हमने लास्ट कैटेगरी को तो कुछ अलॉटमेंट ही नहीं किया, तो यहाँ पे 0 आएगा। कूल, हाँ। फिर हाँ, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में कितना था, शेयर अलॉटमेंट में हमें हमें 5 रुपये एक्चुअली आने चाहिए थे, बट अभी हम देखते हैं कि कितना पैसा बचा है एप्लीकेशन को एडजस्ट करने के बाद। तो 2 5 10, हम लोग को 1 लाख रुपए आना चाहिए था एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होता, बट हमारा बचा कितना है, तो हमारा 90,000 में से 60,000 से 30,000 बचा है। आना 1 लाख चाहिए था, पर 30,000 ही बचा है पैसा एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के बाद, तो अलॉटमेंट में हम 30,000 ही एडजस्ट करेंगे। उसके बाद 1.5 लाख में से 1,20,000 एडजस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 30,000 ही बच रहा है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए। ओके, 4 5 20, मतलब 2 लाख रुपए आने चाहिए थे अलॉटमेंट में, ड्यू हो रहा है 2 लाख, बट हमारे पास पैसा 30,000 का ही बच रहा है। 1,50,000 एंड 1,20,000 को माइनस करने के बाद तो हम 30,000 को ही एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूरा पैसा एडजस्ट हो चुका है, तो मतलब कॉल्स इन एडवांस में कुछ भी पैसा एडजस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि सब कुछ हो चुका है, मनी 0 हो चुका है हमारे पास, है ना, एप्लीकेशन का। एंड दूसरी चीज, और एक और चीज क्या है कि कैटेगरी 3 में जो हमें 6,000 रुपये एप्लीकेशन पे आया है,
ये हमको रिफंड हो जाएगा, तो यहाँ पे 6,000 हम रिफंड में डाल देंगे, बाकी अब कुछ नहीं बचा। ओके, तो इसको टोटल एक बार हम कर लेते हैं यहाँ पर ही। पहले तो रिफंड का 6,000। ओके, उसके बाद अलॉटमेंट में कितना 60,000 हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद शेयर कैपिटल में 1,80,000 आना चाहिए था, आ चुका है। एंड यहाँ पे टोटल हमको कितना पैसा आया था, 2,46,000 हमको एप्लीकेशन में रिसीव हुआ था। तो ये हमारा एक वर्किंग नोट बन चुका है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्किंग नोट 2 यहाँ बनाते हैं हम, विच इज कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स एंड अरियर्स। ठीक है, ऑन अलॉटमेंट। ओके, तो हमको ये पता है कि रमेश ने अप्लाई किए 900 शेयर्स के लिए, कैटेगरी ए में था। कैटेगरी ए कौन सी है, कैटेगरी ए हमारी ये है, ये वाली है ना। तो इसके लिए क्या हम दूसरे कलर का पेन यूज करें, तो लेट्स यूज ओके। हाँ, तो रमेश, पहले हम रमेश की बात कर लेते हैं कि नहीं, पेन ब्लैक ही रहने देते हैं, वो सही चल रहा है। रमेश ने कैटेगरी ए में है वो। ओके, तो इसने अप्लाई किए 900 शेयर्स के लिए। और कैटेगरी ए का हम एक बार रेशो देख लेते हैं कि जिसने भी 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको 20,000 शेयर्स मिले हैं। मतलब कि जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 2 शेयर्स मिले हैं। सिंपल कैलकुलेशन, 30,000 डिवाइड बाय 20,000, तो 3:2 का रेशो हमारा निकल के आता है। ओके, तो यहाँ पे हम अलॉटमेंट जब निकालने जा रहे हैं तो अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 900 शेयर्स को इंटू करेंगे कि हर 2 शेयर्स, मतलब हर 3 शेयर्स को 2 शेयर मिले हैं, मतलब हर 3 शेयर को 2 शेयर मिले हैं। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है कि शेयर्स अप्लाइड इनटू इनटू सॉरी शेयर्स allotted in category upon shares applied in category। अच्छा, इसको अगर आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं है तो मैं ट्रिक बताती हूँ कि जितने शेयर्स आपने अप्लाई किए हैं आपको हमेशा अलॉटमेंट जो है कम शेयर्स की ही होगी। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको 1000 शेयर्स अलॉट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो कभी शेयर्स अप्लाइड दिया हुआ है तो वो मतलब कि वो मैक्सिमम शेयर्स हैं जितने आपको मिल सकते हैं। एंड शेयर अलॉटमेंट जो है हमेशा कम का या उतने का ही होगा, या इक्वल होगा या लेस होगा। ठीक है, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जब हम शेयर्स अलॉटेड निकालेंगे तो 900 से कम ही होगा। ओके, जैसे कि 900 इंटू 2/3 करते हैं तो 600 शेयर्स आते हैं। तो आपको अलॉट कितने हो रहे हैं, 600 शेयर्स हो रहे हैं। ठीक है, कि हमने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था रमेश ने, एंड 600 शेयर्स उसको अलॉट हो रहे हैं। ओके, यहाँ तक की कहानी हमको क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट कहानी पे जाते हैं। तो नेक्स्ट कहानी ये है कि अब हमको देखना है कि हमको एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला था। ओके, क्योंकि इसने अप्लाई ज़्यादा किया था तो इसने एप्लीकेशन पे हमको ज़्यादा पैसा दिया हुआ है। ओके, एंड अलॉटमेंट में इसने पैसा नहीं दिया, इसके कॉल्स एंड अरियर्स हुए हैं। तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी दिया है उनका अलॉटमेंट में जो एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। उसके बाद जो पैसा ड्यू था, उसके बाद जो पैसा कॉल किया है वो इन्होंने नहीं दिया है, वो इनका कॉल्स इन अरियर्स हुआ है। तो हमको वही एग्जैक्टली यही चीज हमको निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे आएंगे मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो 900 शेयर्स में 3 रुपए मिले थे, मतलब कि 1800
जो था 1800 मनी जो था वो हमको रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे। ओके, 1800 हमको रिसीव हो गया है, बट एक्चुअल मनी टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब इसका क्या है कि उनने अब एप्लीकेशन का तो साथ में ज्यादा पैसा दे दिया, बट अलॉटमेंट तो 600 का ही हुआ है ना, तो हम 600 के हिसाब से ही एप्लीकेशन मनी लेंगे। तो 6 3 सॉरी 9 3 27, 2700 होगा, गलत लिख दिया मैंने, 1 सेकेंड। हाँ, 2700 रुपीज रिसीव हुए थे हमको एप्लीकेशन के टाइम पे। बट जब हमने अलॉटमेंट किया तो 600 के अलॉटमेंट किया था, तो 600 इंटू 3 हो गया हमारा 1800 हमको रिसीव होना चाहिए था एक्चुअली ऑन एप्लीकेशन। तो हमको एक्सेस यहाँ पे कितना रिसीव हो गया, 900 का एक्सेस मनी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। ओके, तो एक्सेस मनी रिसीव 900 हो गया हमारा। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना अलॉटमेंट में ड्यू है, तो 600 शेयर्स पे 5 रुपए ड्यू है। 5 कैसे, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए प्रीमियम के। ओके, ये ड्यू है, तो ये हमारा हो गया 3000 रुपए, इतना ड्यू था। एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड, ठीक है, एक्सेस मनी रिसीव्ड यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, मतलब 900 हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो हमको कितना लेना बाकी था, इतना ड्यू था। ये हमारे क्या हो गए, कॉल्स एंड अरियर्स हो गया। ये कंप्लीट हो गया। एक हमने रमेश की कैलकुलेशन कर ली, इसके बाद हम सुरेश की कैलकुलेशन करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हमारा कितना था, 3000। ओके, एंड एक्सेस मनी हमको कितना रिसीव हुआ था एप्लीकेशन में, 900, उसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो 3000 माइनस 900, 2100 हमारे ड्यू है अलॉटमेंट पे अभी भी। तो उसको हम कॉल्स इन अरियर्स मानेंगे, क्योंकि वो आया नहीं है पैसा, उसको हम कॉल्स इन अरियर्स में रखेंगे। ओके, अब इसके साइड बाय साइड हम सुरेश का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे हम सुरेश का कैलकुलेशन भी कर लेते हैं साथ में। सुरेश ने कैटेगरी बी में अप्लाई किया, मतलब कैटेगरी बी में उसको अलॉटमेंट हुआ था। तो जिसने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उसको 40,000 शेयर्स मिल रहे हैं। तो इनका रेशियो बन रहा है 5:4, मतलब जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 4 शेयर्स मिले हैं। ओके, इसमें अप्लाइड नहीं दिया है सुरेश में, हमको अलॉटेड शेयर्स दिए हैं कि अलॉटेड कितने हैं। तो अलॉटेड है इसको 600 शेयर्स। अब हमको अप्लाइड निकालना है इसमें से, क्योंकि हमको दोनों पता होना चाहिए ना कि हमको कितना एक्सेस आया है पैसा, हमको कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, क्योंकि प्रो राटा वाला केस है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का, इसलिए हमको पता होना चाहिए। नाउ इसमें भी वही चीज है कि जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, या तो उतने ही शेयर्स अप्लाई किए होंगे या उससे ज्यादा शेयर्स अप्लाई किए होंगे, जो मैंने आपको कंसेप्ट अभी रमेश ने बताया था। ओके, कि जितने अप्लाइड है उससे कम शेयर्स अलॉट होते हैं या उतने ही शेयर्स अलॉट होते हैं। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हमको अप्लाइड निकालना है, तो जो हमने रमेश के में किया था उसका उल्टा हम यहाँ करेंगे, तब जाके हमको अप्लाइड शेयर्स मिलेंगे। मतलब कि क्या, 600 शेयर्स इंटू 5/4। 5/4 क्यों, पिछली बार हमने क्या किया था, शेयर्स अलॉटेड को ऊपर रखा था जब हमको अलॉटमेंट निकालनी थी। ओके, अभी हमको अप्लाइड निकालना है, तो जितने शेयर्स अप्लाइड थे, मतलब 5 शेयर के लिए 4 शेयर मिल रहे हैं, तो शेयर अप्लाइड डिवाइड बाय शेयर्स अलॉटेड, इधर पे हमको वो करना है। ओके, ये बेसिक मैथमेटिक्स है ना।
ओके, सो इसका कितना आएगा हमारा, इसका आएगा 750 शेयर्स। मतलब कि अप्लाई कितने किए उसने, 750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ। ओके, नाउ यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ओके, तो कितना, 750 शेयर्स अप्लाई किए थे, उस पे 3 रुपए के हिसाब से 2250 रुपए उसने एप्लीकेशन के टाइम पे भेज दिए थे। ओके, ठीक है। एक्चुअल मनी क्या होगा, एक्चुअल मनी टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ओके, तो 750 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, बट हमने उसको सिर्फ 600 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, और इस पे 3 रुपए के हिसाब से हो रहा है 1800। मतलब इतना हमारा एप्लीकेशन के टाइम पे एक्चुअली आना चाहिए था, बट हमको ज़्यादा आ चुका था, तो हम एक्सेस एप्लीकेशन क्या करेंगे, एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेस मनी रिसीव्ड। तो 2250 में से 1800 गए, तो 450 रुपए जो है वो हमारा एक्सेस मनी रिसीव्ड है, उसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट मनी यहाँ पे इसको देख लेते कितना ड्यू हो रहा था। अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो 600 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 3000 इसका भी ड्यू हो रहा था। ओके, फाइन। एक्सेस मनी रिसीव्ड हम यहाँ पे लेस करेंगे, तो कितना हो रहा है कि 450 को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कॉल्स इन अरियर्स आ रहा है 2550। इतना, ये हमारा हो गया कॉल्स इन अरियर्स। ओके, अब हमारे पास दोनों के कॉल्स इन अरियर्स निकल आए कि यहाँ पे 2100 रुपये अरियर्स में है, यहाँ 2550 रुपये अरियर्स में है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे, जो अलॉटमेंट में हमको अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा एक्चुअली में रिसीव हुआ है, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 बन रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा मिलना चाहिए था, कितना पैसा मिला है हमको। ओके, क्योंकि अलॉटमेंट में बहुत एडजस्टमेंट हुआ है, हमने जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन में जो हमको आया था, रिसीव हुआ था, उसको भी हमने एडजस्ट किया है। साथ ही रमेश और सुरेश ने कॉल्स एंड एरियर्स किए, वो भी अलॉटमेंट में ही किए हैं, तो हमको वो भी चेक करना है। तो लेट्स डू इट। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा ड्यू होना चाहिए, तो 60,000 शेयर्स टोटल जो इशू किए थे, उसके हिसाब से 5 रुपए ड्यू है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा भी और प्रीमियम का पैसा 3+2 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ड्यू हो रहा है 3 लाख रुपए। ओके, 3 लाख रुपीज हमारे यहाँ पे ड्यू हो रहा है। कूल, उसके बाद हम क्या, यहाँ पे फिर हम करेंगे कि लेस क्या होगा, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि हमको एक्सेस कितना पैसा जो जो था एप्लीकेशन में रिसीव हुआ था, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। जो एक्सेस मनी रिसीव हुआ था एप्लीकेशन के टाइम पे, उसको हमने अलॉटमेंट में जो एडजस्ट किया था वो कितना पैसा है, तो वो हमको यहाँ ऊपर दिख जाता है कि हमें टोटल शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर 60,000 रुपीज जो था वो हमने एडजस्ट किया था एप्लीकेशन का पैसा। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यहाँ पे हम 60,000 रुपीज को लेस कर देंगे। ओके, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, हमारा आ जाएगा 2,40,000।
इतना पैसा बचा। उसके बाद कॉल्स एंड अरियर्स भी तो हम एडजस्ट करेंगे ना कि कॉल्स एंड अरियर्स का पैसा आया ही नहीं अलॉटमेंट में, तो वो भी हमको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। लेस कॉल्स एंड अरियर्स ऑन अलॉटमेंट। तो कितना कॉल्स एंड अरियर्स था? पहली तो 2100 हमको रमेश से नहीं मिला, तो यहाँ पे 2100 लिख दो। 2100 रमेश से नहीं मिला। और यहाँ पे 2550 रुपये हमको सुरेश से नहीं मिले हैं, तो वो भी यहाँ लिख दो 2550 सुरेश के। टोटल हो गया हमारा 4650 का, जो हमको यहाँ पे एडजस्ट करना है। उसके बाद कितना पैसा बच रहा है? 235350, 2,35,350 हमको अलॉटमेंट मिले हैं। ओके, इसको लिखेंगे रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब हमको तीनों मिल गया कि प्रोराटा का हमने कैलकुलेशन कर लिया, रमेश और सुरेश का अरियर्स हमने निकाल लिया। पहली एंट्री हमारी बहुत इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, इजी एंट्री। अच्छा, मैंने अभी यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं करी है, सो ऐसा मत करना कि तुम लोग भी फॉर्मेटिंग नहीं करो। फॉर्मेटिंग करके ही हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इससे एक प्रैक्टिस बनती है। आप जल्दी फॉर्मेट्स बनाना सीख जाते हो, जल्दी आप बना पाते हो। तो एग्जाम्स में तो फॉर्मेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटेंसी, सो उसको बना लेना। तो यहाँ पे हमको एप्लीकेशन आई थी 82,000 रुपीज़ की, है ना। उस पर हमको 3 रुपये रिसीव हुए थे, तो टोटल हमको 2,46,000 रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पे टाइम पे। ठीक है, ये तो ज़्यादा पैसा रिसीव हुआ, हमने तो अलॉट कितने किए 60,000, तो उसके हिसाब से शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा, है ना। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इधर पे कितना जाएगा 2,46,000। पहले तो नॉर्मल एंट्री हम कर लेते हैं, उसके बाद टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में 60,000 के हिसाब से 60,000 इंटू 3, तो यहाँ पे जाएगा 1,80,000। अभी एंट्री बैलेंस आउट नहीं हुई है अभी, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारा एडजस्टमेंट एंट्री इसी में पास होगी कि हमने शेयर कैपिटल में पहले 1,80,000 डाल दिया, उनका हो गया। ठीक है, अब अलॉटमेंट में हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट चाहिए। अलॉटमेंट का आपने अगर कैलकुलेशन बनाया होगा चार्ट, तो आपको अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट दिख रहा होगा 1,20,000 का। एंड कुछ पैसा हमने रिफंड भी किया था, कैटेगरी 3 का याद है, जिनने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने रिफंड कर दिया था 6,000 रुपये, है ना। तो यहाँ बैंक में रिफंड हो जाएगा 6,000 रुपीज़। अभी एंट्री बैलेंस आउट हो गई। अब हम नेक्स्ट अलॉटमेंट की एंट्रीज में जाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ठीक है। अब ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट में हमको प्रीमियम भी रिसीव हुआ था, रिमेंबर इट। ठीक है, ऐसा नहीं कि भूल जाए हम एंट्री करते करते टाइम। तो प्रीमियम भी रिसीव हुआ था, और प्रीमियम की एंट्री यहीं पे होगी कि बैंक की एंट्री में प्रीमियम की एंट्री नहीं होती। जो ये ड्यू वाली एंट्री होती है उसमें ही प्रीमियम की एंट्री होती है। तो इस शेयर कैपिटल में तो पहले 60,000 के हिसाब से 3 रुपये जाएगा, जो अलॉटमेंट में आना था। साथ ही टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 60,000 शेयर्स पे 2 रुपये मिले थे। ओके, तो शेयर कितना हो गया, ये हो गया 1,80,000, और ये हो गया 1,20,000। तो टोटल हमको शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए था? 3 लाख। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करोगे फिर 60,000 इंटू 5 रुपये हमको टोटल अलॉटमेंट में ड्यू थे, है ना। तो इतना हो गया। अब हम आते हैं बैंक की एंट्री में। इधर पे हम वो करेंगे जो हमने कैलकुलेशन किया था थर्ड वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाली जो एंट्री है ये वर्किंग नोट 1 से आई हुई है। ओके, तो ये इजी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम करेंगे बैंक की एंट्री, जहाँ रिसिप्ट की एंट्री होती है अलॉटमेंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब पहले तो ये देखो कि हमको शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए था, 3 लाख माइनस 60,000। कैसे? क्योंकि 3 लाख तो हमने अलॉटमेंट में टोटल पैसा आना चाहिए था, बट हमको 60,000 रुपीज जो है, सॉरी सॉरी 60 नहीं, 1,20,000। हाँ, एक सेकेंड। हमको 60,000 में टोटल कितना, वो हमको अलॉटमेंट के टाइम कितना पैसा आया था, 60,000 का। तो हमने यहाँ पे 1,20,000 क्यों लिखा है, यहाँ पे भी 60,000 होना चाहिए। ये गलत है, इस पे हमको 60,000 आएगा तब जाके इक्वल होगा। शायद मैंने ही गलत किया है, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। अब ये इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हमको हाँ अलॉटमेंट के टाइम पे कितना 60,000 एक्सेस रिसीव हुआ था एप्लीकेशन के टाइम पे, जो हमने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट में। ठीक है, तो 3 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे, उतना ही हम बैंक अकाउंट में आएगा ना। तो क्योंकि अलॉटमेंट पैसा जा चुका है ऑलरेडी उतने का, तो अलॉट में 3 लाख माइनस 60,000 करेंगे तो यहाँ पे होता है 2,40,000। इतना हमको बैंक में आना चाहिए था। ओके, ये समझ में आ रहा है। बट बैंक में कितना आया, बैंक में हमको कैलकुलेशन के हिसाब से तो यार 2,35,350 रुपीज इतना आया है। हाँ ठीक है, इतना ही आया है, तो हमको उतना ही लिखना पड़ेगा ना, उससे ज़्यादा थोड़ी लिखेंगे। 2,35,350 रुपीज। तो बाकी का पैसा कहाँ गया, बाकी का पैसा कॉल्स एंड अरियर्स पे रहेगा, क्योंकि वो पैसा अरियर हो चुका है, वो पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको हम बैंक पे कैसे डाल देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। अब समझ में आया कि मैंने वो स्पेस क्यों छोड़ी थी बीच में, क्योंकि मेरे को कॉल्स एंड अरियर्स वहाँ पे लिखना था। तो हमें कॉल्स एंड अरियर्स कितने के हुए हैं टोटल, 4,650 के ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4,650 रुपीज। इसको आप टोटल करोगे तो 2,40,000 ही आएगा। ओके, अभी हमारी अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट, हमारी लास्ट एंट्री जो फर्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रहेगी। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री नॉर्मल रहेगी क्योंकि सारा अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हो गया है, उसके बाद कॉल्स एडवांस में कुछ बचा ही नहीं था, जैसे हमको पता है। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये वर्किंग नोट 2 एंड वर्किंग नोट 3 से आया हुआ है। ओके, ये एंट्री। हाँ, तो हमको 60,000 शेयर्स पे 4 रुपए कॉल पे आना चाहिए था, 2,40,000 रुपीज। ओके, और इसकी सेम नॉर्मल एंट्री जाएगी क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें, बैंक पे पूरा पैसा आ चुका है। नहीं, पूरा पैसा नहीं आया। कैसे नहीं आया, क्योंकि जो रमेश और सुरेश ने अलॉटमेंट के टाइम पैसा नहीं दिया, तो जो ने अलॉट ने पैसा नहीं दिया है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कहाँ से पैसा देंगे। तो इधर भी हमारे पास कॉल्स एंड अरियर्स आएगा। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास कॉल्स एंड अरियर्स आएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं क्वेश्चन बताता है कि उसने पैसा दे दिया, तब तक हम उसको कॉल्स एंड अरियर्स ही मानेंगे। तो यहाँ पे आएगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, आना चाहिए था हमको 2,40,000, बट बैंक में कितना आया, एक तो रमेश ने नहीं दिया, एक पैसा सुरेश ने नहीं दिया। दोनों को कितना अलॉटमेंट हुआ, दोनों को 600 शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ था, है ना। और 4 रुपए के हिसाब से उन दोनों का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया है। तो यहाँ पे तो यहाँ पर
2400 इधर पे नहीं आया, 2400 इधर नहीं आया, तो टोटल हो गया 4800 का अरियर्स जो हमको नहीं आया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी, रमेश और सुरेश नहीं दिया। तो यहाँ 4800 लिख देंगे एंड 4800 माइनस 2,40,000, तो कितना हो रहा है 235,200, 2,35,200। चेक कर लेती हूँ, यस ओके। तो ये हमारा पूरा जर्नल एंट्री हो गई। ओके ये हमारी पूरी जर्नल एंट्री हो गई कि हमने पहले बैंक वो शेयर एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज जो थी वो कर ली, हमने उसे प्रो राटा का एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लिया। ओके यहाँ पे हमने एक सेकेंड, हाँ तो हमने यहाँ पे पहले शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री कर ली, एप्लीकेशन पे हमको एडजस्टमेंट की यहाँ पे हमने एंट्री डाल दी, ये हमारा ओके हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट में हमने भी एडजस्टमेंट का एंट्री कर दिया, अलॉटमेंट की यहाँ 2 एंट्रीज करी, प्रीमियम भी उसको इंक्लूड कर दिया यहाँ पे हमने, यहाँ प्रीमियम इंक्लूड कर दिया, यहाँ कॉल्स एंड अरियर्स जो हुए अलॉटमेंट में वो डाल दिए, अलॉटमेंट में कितना पैसा एक्चुअली आया है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉर्मली चलता, बट रमेश और सुदेश ने कॉल्स एंड अरियर्स करके रखे हुए थे, तो उस केस में अभी तक उसके अरियर्स ड्यू ही हैं अलॉटमेंट के, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं आया होगा, हम ये मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से ये ओके। तो हमने इसकी भी एंट्री कर ली और इसमें जो एडजस्टमेंट था कॉल्स एंड अरियर्स का वो भी हमने निकाल लिया। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ओके अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप इजीली उसको देख सकते हो, फिर से समझ सकते हो। एंड कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन यू कैन इजीली रीच मी आउट इंस्टाग्राम पे भी, कमेंट्स में भी, एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी, एंड यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब के कमेंट्स पे भी, एंड इंस्टाग्राम पे भी, लीगल लेंस पे आप जाके चेक कर सकते हैं एंड मुझे डीएम कर सकते हैं। सो यस अब इसके बाद हम 4 फीचर पे जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 4 फीचर पढ़ने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून। रिविजन्स करते रहना एंड प्रिपरेशन जारी रखना, एग्जाम्स आने वाले सिर पे ही है। सो यस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।